सितंबर महीना देश में बहुत कुछ बदल देगा। ये एक महीना भारतीय राजनीति, देश, दुनिया और प्रदेशों के लिए कितना कुछ बदलाव लेकर आएगा, इस पूरी कहानी को देखिए। इस पूरे सितंबर महीने की रूपरेखा आप समझ जाएंगे। सितंबर की शुरुआत हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस सितंबर राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं बस इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सितंबर महीने में बहुत कुछ खास होने वाला है। हर पहलू पर चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं, पूरी कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। एक तरफ एनडीए के सामने बिहार में सरकार बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बने। उधर पूरी दुनिया की नजर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी बनी हुई है। अमेरिका ने अगस्त में जो भारत पर टैरिफ लगाया है, भारतीय बाजार में उसका क्या असर होगा, यह भी सितंबर महीना ही तय करेगा। इसके अलावा क्या होगा? ट्रंप, टैरिफ और टेंशन के बीच पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है। आखिर भारत का अगला कदम क्या होने वाला है? इन सब सवालों के बीच ये दो तस्वीरें जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। चीन में हुए प्रधानमंत्री के महामुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, यानी सबसे ज्यादा लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के चीन दौरे पर थे। यहां एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे थे। 3 ताकतवर देशों के मुखिया एक साथ एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे तो पूरी दुनिया यही जानना चाहती थी कि आखिर चीन में क्या हुआ है, और सबसे ज्यादा नजर तो अमेरिका की रही होगी। क्यों? समझ रहे हैं? नहीं, सुनिए। पहली बार ट्रंप के टैरिफ वार के बाद प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। इन तस्वीरों को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में फिर कोई खुराफाती प्लान बनना शुरू हो गया होगा, और वो प्लान क्या है ये भी बताऊंगा। और ये भी हो सकता है कि फिर कोई नया ऐलान कर दें। उधर आज जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस तरह से इग्नोर करेंगे तो चर्चा तो होगी ना। होगी कि नहीं होगी? देखिए जरा कैसे इग्नोर किया। शाबाश, वैसे दिख रहे हैं पास से, ऐसे मोदी लोड नहीं ले रहे। इस एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 देश के प्रतिनिधियों के सामने पहलगाम आतंकी हमले की भी पूरी जानकारी दी। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहीं बैठे थे। रूस और चीन जैसे 2 महाशक्तियों के सामने प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि आतंकवाद रोकना होगा। एससीओ समिट में कौन कौन सी तस्वीर चर्चा में है और पूरे देश में देखी जा रही है, इस रिपोर्ट को देखिए, आप भी समझ जाएंगे। देखिए। SCO, S security, C connectivity, O opportunity। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?
एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हाथ पकड़ कर एक दूसरे से हंसी ठिठोली की और जाते जाते एक ही कार में सवार हो गए और बातचीत करते हुए होटल तक गए। पुतिन और मोदी की दोस्ती देख ट्रंप बहुत ही तनाव में होंगे। सोचिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, मत खरीदिए, और दूसरी तरफ भारत डंके की चोट पर रूस से अपना 70 साल पुराना रिश्ता निभा रहा है। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार है। ट्रंप ने लिखा है कि भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। भारत तेल, हथियार ज्यादातर रूस से खरीदता है। देखा आपने, कर दिया ना फिर से रूस का जिक्र। यही ट्रंप की दिक्कत। लेकिन भारत अभी भी अपने दोस्त रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि सितंबर के पहले दिन ही वैश्विक स्तर पर बड़ी तस्वीर देखने को मिली। एससीओ में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है और यह निंदा पाकिस्तान के सामने हुई है और पाकिस्तान मुंह देखता रहा। ये तो बात विदेश से आई तस्वीरों की हो गई। अब देश की बात कर लेते हैं। सितंबर के पहले दिन देश के अंदर भी राजनीतिक हलचल तेज रही। 17 अगस्त से जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। पटना में इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए। वोटर अधिकार यात्रा के समापन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आखिरी दिन हिस्सा लिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की एकजुटता फिर देखने को मिली। एक बार फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के खिलाफ सरकार पर जमकर हमला बोला है। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन में क्या क्या हुआ है, रिपोर्ट देखिए, हर रंग दिख जाए। देखिए। सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने आवाज दी है, पूरा देश उनके पीछे चल पड़ेगा। सुना आपने, देखा, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बोला है कि अभी तो ये एटम बम था, अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। समझ गए क्यों कह रहा था? सितंबर में राजनीतिक हलचल बढ़ने वाली है। राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए तो बीजेपी भी दरभंगा में प्रधानमंत्री के हुए अपमान को भूलने वाली नहीं है। सितंबर महीने में भी प्रधानमंत्री को कहे अपशब्द की गूंज रहेगी। सोमवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी और आरजेडी को लेकर बीजेपी कैसे हमलावर है, इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। देखिए। देखिए, अब तेजस्वी जी और राहुल जी के भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, मुंह भी नहीं है। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि सितंबर में ये साफ साफ तय हो जाएगा कि वोट चोरी वर्सेस प्रधानमंत्री को अपशब्द वाली राजनीतिक जंग में कौन सा मुद्दा ज्यादा गूंजने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सितंबर में ही देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिलने वाला है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। 9 सितंबर को ही 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी और 9 सितंबर को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। सितंबर महीने में देश की 2 बड़ी हस्तियों का जन्मदिन है। 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे और इसके ठीक 6 दिन बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री भी इस साल 75 साल के होने वाले हैं। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख ने 75 साल रिटायरमेंट वाला बयान दिया था, जिसके बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। हालांकि पिछले हफ्ते ही संघ प्रमुख ने इस बयान का खंडन कर दिया था। आप दोनों बयान सुन लीजिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करणे। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। सो इफ आई एम 80 years old and Sangh will tell me go run a shaka, I will have to go. So this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangh wants us to work. संघ प्रमुख ने तो कह दिया कि मैं खुद 80 साल की उम्र में भी शाखा चलाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सितंबर महीने में बहुत कुछ होने वाला है। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। अमृत, आपके पास क्या जानकारी, आप भी बता दीजिए। दिल्ली से ही सब कुछ होता है। गणेश जी, देखिए जो बातें बताए उसके अलावा 2 और प्रमुख बातें हैं जिनमें ज़्यादातर नज़र रहेगी। एक तो व्यापार को लेकर के है। जीएसटी काउंसिल की जो है कई बैठकें होने वाली हैं, अहम बैठकें होने वाली हैं और ख़ास तौर पे वो बैठक इसमें महत्वपूर्ण है जिसमें 2 ही कैटेगरी रखनी है, जिसमें 5% और 18% की बात है। इसमें ये तय हो जाएगा कि कौन से उत्पाद, कौन सी सर्विसेज किस स्लैब में आएंगी। तो ये सबसे बड़ी बात इस सितंबर माह में रहने वाली है। साथ ही साथ देखेंगे तो इस दौरान जो है 3 सितंबर से अमित शाह जो है बैठकों का दौर शुरू करने जा रहे हैं। खासतौर पे इसका जो नजरिया है वो बिहार चुनाव पे। अभी तक हमने जो देखा वो गेम खेलते हुए राहुल गांधी को देखा था और बीजेपी और उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सिर्फ साइडवेज अटैक कर रहे थे। अब ये डायरेक्ट अटैक क्या करने वाले हैं इस दौरान दिखाई देगा, क्योंकि यहां से अब एनडीए और बीजेपी अपनी रणनीति को अंजाम देने की तैयारी कर रही है और इसका आगाज 3 सितंबर से होने जा रहा है। साथ ही साथ विदेश नीति के मामले में देखेंगे कि ट्रंप जो है अब अपने स्तर पर क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनका जो है एक रिएक्शन हालिया आ गया है और उन्होंने कहा है कि भारत से जो उनका व्यापार है वो बहुत ही कम है। उनका इशारा साफ तौर पे था कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, भारी सामान खरीदता और मेरे साथ उसका व्यापार बहुत ही कम है। लिहाजा उनका इशारा साफ तौर पे भारत के कृषि, डेयरी और हथियार के ऊपर है। और यहाँ पे एक नई चीज भारत ने भी ये तय कर लिया है कि उसे जो करना है वो दुनिया के सामने करना है। जिस तरह से आज रूस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई है, वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और इसी का असर है कि ट्रंप जो है अमेरिका से बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।